हाय। पिछले वीडियो में हमने एसटीएल की इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें इंट्रोडक्शन करने से पहले एसटीएल की मैंने आपको टेम्पलेट पढ़ाया था। टेम्पलेट को मैंने टेम्पलेट फंक्शन और टेम्पलेट क्लास की मदद से समझाने की कोशिश की थी। ये रहे वो टेम्पलेट फंक्शन और ये टेम्पलेट क्लास। टेम्पलेट फंक्शन में मैंने आपको स्वैप नाम के फंक्शन से आपको समझाने की कोशिश की थी, और टेम्पलेट क्लास को मैंने कैलकुलेटर क्लास को की मदद से समझाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी डेटा टाइप्स बदल रहे होते हैं उनको हम एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फंक्शन और उस क्लास के ऊपर या आगे टेम्पलेट और एंगुलर ब्रैकेट्स में क्लास वो वेरिएबल जिससे हमने सब्स्टिट्यूट किया वो वैल्यू का नाम लिख देता है। जैसे मैंने फंक्शन टेम्पलेट में dt नाम के वेरिएबल से उन सारे डेटा टाइप्स को सब्स्टिट्यूट किया था, और उनके आगे टेम्पलेट में एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर वही dt को लिख दिया था। सेम उसी तरह से क्लास में भी वही करते हैं जिस तरह से हमने फंक्शन में किया था। मैंने दोनों को साथ में लिख दिया ताकि आप दोनों को एक बार में एक जगह पे कंपेयर कर सको। फिर मैंने एसटीएल की इंट्रोडक्शन करवाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एसटीएल शॉर्ट फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का। जो लाइब्रेरी होती है वो प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती है, और ये क्लासेस टेम्पलेट की मदद से बनी हुई होती है। इसीलिए मैंने आपको टेम्पलेट पहले ही पढ़ा दिया था। और एट द कोर ऑफ सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी 3 वेल स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कंटेनर्स, एल्गोरिदम्स और आइटरेटर्स। कंटेनर्स जो होते हैं वो अपने सारे डेटास जो होते हैं वो रखते हैं। ये डेटास को कंटेन करता है, नाम में ही लग रहा है यार कंटेनर्स, जो कंटेन करता हो, तो ये सारे डेटास को कंटेन करके रखता है। और एल्गोरिदम्स जिन पे परफॉर्म्स होने वाले ऑपरेशंस और फंक्शंस का कलेक्शन होता है एल्गोरिदम्स, और इन दोनों को जो जोड़ने का काम होता है वो होता है आइटरेटर्स का। तो ये आइटरेटर्स एल्गोरिदम और कंटेनर्स में ब्रिज की तरह काम करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको कंटेनर्स बताया था, जिसके अंदर कंटेनर्स कई भागों में बटा होता है। सीक्वेंशियल कंटेनर्स, एसोसिएटिव कंटेनर्स, कंटेनर एडेप्टर्स एंड अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स। कंटेनर एडेप्टर्स में आपके स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू जिसको हीप बोलते हैं, और अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स के अंदर अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मल्टी सेट, अनऑर्डर्ड मल्टी मैप, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी स्पेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ। सीक्वेंशियल कंटेनर्स के अंदर एरे, वेक्टर, डी क्यू, फॉरवर्ड लिस्ट ये सब। और एसोसिएटिव कंटेनर्स के अंदर सेट मैप, मल्टी सेट, मल्टी मैप आते हैं। इन सब कंटेनर्स को पढ़ाने की शुरुआत करने से पहले यार मैं आपको पेयर और टपल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पेयर और टपल का कुछ ऐसा सीन है जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल का। जिस तरह कोई भी टीचर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को देने के लिए ज़्यादा प्रेफर करता है, ना कि अलग से फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को, क्योंकि जब भी वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस देते हैं तो वो पीएनसीज यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी जान लेते हैं, और फैक्टोरियल्स के कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं कि वो बच्चा जानता है कि नहीं। ठीक इसी तरह पेयर और टप्पल में कोई दूसरे क्वेश्चंस में ज़्यादातर हम लोग उसका यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टेंट, कि हम पेयर और टप्पल के कोई अलग से क्वेश्चन बनाएं। पेयर को समझने के लिए ना आप ऐसा समझो कि कोई भी दो एंटिटी जिनके आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन हो, जैसे किसी कंट्री का नेम और उसका कैपिटल। हम जानते हैं कि किसी की कंट्री और उसका कंट्री का कैपिटल नेम उनके आपस में कितना क्लोज रिलेशन है। या फिर एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे आपका नाम और आपका रोल नंबर या फिर आपके मार्क्स, इनका आपस में कितना क्लोज रिलेशन है। तो आप चाहते हो कि जहाँ भी आपका नाम जाए साथ ही साथ उसका रोल नंबर भी जाए, तो आप उन चीज़ों को पेयर के अंदर रखते हो। और पेयर को डिक्लेयर करना बहुत आसान है। पेयर भी एक टेम्पलेट क्लास होती है, पर ये कंटेनर्स के अंदर नहीं आती। ये सिंपल टेम्पलेट क्लास है, और ये क्लास है, ध्यान से, ठीक है ना। तो क्लास बनाना ऐसा ही है जैसे हमको एक नया डेटा टाइप बना रहा है, और जब डेटा टाइप के से कुछ डेटा टाइप्स का वेरिएबल बनाते हैं तो क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो उसका वेरिएबल होता है। सिमिलरली जब हम डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक उसी तरह जब हम क्लास का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, पेयर को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले पेयर लिखते हैं, और एंगुलर ब्रैकेट में
डेटा टाइप, पहला डेटा टाइप और दूसरा डेटा टाइप, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और फिर उस पेयर का नाम, अगर आपके पेयर को पहले वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप डॉट लगा के फर्स्ट लिखोगे, और सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप डॉट लगा के सेकंड लिखोगे। इनमें वैल्यूज़ असाइन करने के लिए ये वो छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने लिखा है पेयर स्ट्रिंग स्ट्रिंग P1। और आपको अगर पहले में पेयर के पहले डेटा टाइप में आपको वैल्यू असाइन करनी है तो P1 डॉट फर्स्ट असाइन, जैसे मैंने इंडिया लिख दिया, और सेकंड में लिखना है तो एस P1 डॉट सेकेंड इक्वल्स टू न्यू दिल्ली लिख दिया, है ना। क्योंकि आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ वेरिएबल इंडिया जाए उसके साथ साथ न्यू दिल्ली भी जाए, तो आपने उन दोनों को पेयर कर दिया। तो इस तरह से आप असाइन कर सकते हो, या फिर वैल्यूज़ पेयर में असाइन करने के लिए मेक पेयर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मेक पेयर फंक्शन का यूज़ किया है, पेयर एंगर ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग स्ट्रिंग P1 इज इक्वल्स टू मेक पेयर इंडिया और न्यू दिल्ली, और इनकी वैल्यूज़ को पुट करने के लिए P1 डॉट फर्स्ट P1 डॉट सेकेंड, सिंपल। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो की वैल्यू होती है। की वैल्यू को समझने के लिए आप एक प्रोग्राम इमेजिन करो जिसमें आपको यूज़र से n लेना है। n जो होगा वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होगा, ठीक। आपको उन स्टूडेंट्स के नेम लेने हैं और उनके मार्क्स लेने हैं और उनको शॉर्ट कर देना है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, और जो टॉप 2 स्टूडेंट्स होंगे उनके नाम प्रिंट करवाना है। फर्स्ट पोजीशन पहला स्टूडेंट्स का नाम और सेकंड प्लेस सेकंड स्टूडेंट का नाम। सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक। तो हम ये प्रोग्राम करेंगे बाय मेकिंग यूज़ ऑफ पेयर। तो मैंने सिंपली मैंने एक यूज़र से इनपुट n ले लिया है, n जो यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और उसके बाद मैंने पेयर बनाया है इंट एंड स्ट्रिंग का। यहाँ पर इंट मार्क्स के लिए है और ये स्ट्रिंग नेम के लिए है। मैंने एक एरे बना दिया है पेयर का P(1) ठीक। और उसके बाद एक स्ट्रिंग बनाई है SS। फिर मैंने एक लूप लगाया है फॉर लूप, जिसमें मैं एक स्टूडेंट से नाम लेता हूँ और मार्क्स लेता हूँ, और मेक पेयर फंक्शन का यूज़ करके एरे ऑफ आई में मेक पेयर को इनिशलाइज कर देता हूँ। P0 में जाएगा पहला नेम एंड मार्क्स एंड नेम, फिर P1 में जाएगा मार्क्स एंड नेम, P2 में, और इसी तरह चलते चलते n तक जाएगा वैल्यू, और सब में एक एक करके पेयर में मार्क्स और नेम चले जाएंगे। और फिर मैं शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके सारे इस वैल्यूज़ को शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट जो होता है वो एल्गोरिदम्स में आता है। मैंने आपको बताया था STL के 3 वेल स्ट्रक्चर कंपोनेंट, कंटेनर्स, एल्गोरिदम्स एंड आइटरेटर्स। तो ये जो शॉर्ट फंक्शन है ये एल्गोरिदम्स के अंदर ही आता है। आपने जब कभी भी शॉर्ट फंक्शन को यूज़ किया होगा तो आपने हैशटैग इंक्लूड एल्गोरिदम्स ऊपर लिखा ही होगा। वो एल्गोरिदम्स क्यों लिखा था? क्योंकि वो शॉर्ट फंक्शन जो है एल्गोरिदम्स हेडर फाइल में रहता है। खैर, शॉर्ट फंक्शन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको शॉर्ट कर देगा, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका जिसका सबसे कम मार्क्स है, और आखिर में वो आ जाएगा जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन बोला था कि आपको n लेना है और शॉर्ट करना है स्टूडेंट्स को एंड अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। तो मैंने इसीलिए की जो था वर्ड बोला, की है मार्क्स यानी इंटीजर, तो मैंने इंटीजर को पहले रख दिया, क्योंकि की जो है वो फर्स्ट डेटा टाइप होता है, फर्स्ट जो होता है वो की होता है, और मैंने बोला मार्क्स के अकॉर्डिंगली शॉर्ट करना है, इसीलिए मैंने मार्क्स को यानी इंटीजर को फर्स्ट रखा और उसी के अकॉर्डिंगली शॉर्टिंग हुई, ठीक। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो गई। अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता, मैं चाहता कि अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स पहले आ जाए और सबसे कम मार्क्स आखिरी में आए, तो आप सिंपली एक और कॉमा लगा कि ग्रेटर में एंगुलर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस एक साथ लिख दोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा, और सिंपली अकॉर्डिंगली आप सारी लिस्ट को प्रिंट कर दोगे। एक फॉर लूप लगाया है i इज इक्वल्स टू 0 to less than n i प्लस प्लस p ऑफ i डॉट फर्स्ट स्पेस p1 i डॉट सेकेंड। तो ये फर्स्ट एलिमेंट यानी मार्क्स और सेकेंड एलिमेंट यानी स्टूडेंट नेम दोनों को एक साथ प्रिंट कर देगा। और अगर आपको टॉपर देखना है तो टॉपर इक्वल टू P1 n-1 डॉट सेकेंड, टॉपर का नेम
और जिसका लास्ट पोजीशन है वो लास्ट इज इक्वल्स टू P0 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड नेम था, नेम यानी स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। जिस तरह पेयर में हम केवल दो ही एलिमेंट्स को एक साथ रख सकते थे, अब सोचो कि अगर मान के चलो आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक साथ रखना हो तो आप क्या करोगे। मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्यों ना हम क्लासेस का यूज़ कर लें, स्ट्रक्चर का यूज़ कर लें। सी में हमने पढ़ा था कि अपनी तरफ से डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम या तो स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, इनमरेशन का यूज़ कर सकते हैं, यूनियन का यूज़ कर सकते हैं, और C++ में हमें क्लासेस मिल गई। तो आप ज़रूर सोच रहे होगे कि अगर मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ रखना है तो हम क्लासेस का यूसेस क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। जब कभी भी किसी फंक्शन के अंदर अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ ही रिटर्न करवानी होती है तो उस केस में टपल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है इन अ सिंगल यूनिट। यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल यूनिट होल्ड्स अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये कई सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ रखने में मदद करता है। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं टेम्पलेट से रिलेटेड, जैसे गेट एंड मेक टपल। मेक टपल एकदम सेम वैसा ही है जैसे मेक पेयर था। तो गेट जो होता है वो एक्सेस करता है वैल्यूज़ को ताकि हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और मेक टपल जो होता है वो असाइन करता है टपल्स विथ वैल्यू। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, जैसे यहाँ पे हम पेयर में जैसे हम दो वैल्यूज़ कर सकते थे, हम टपल में चाहे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली जितनी चाहे उतनी वैल्यूज़ को एक साथ रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है टपल कैर इंट एंड फ्लोट, ठीक। और मैंने एक वेरिएबल बना दिया उसका नाम T1। अब T1 इज इक्वल्स टू मेक टपल A10 15.5। तो ये जितनी भी A10 और 15.5 डेटा था वो इन सब में पहुंच गया, इस T1 में कंबाइन हो गया। मेक टपल फंक्शन ने ये सारी वैल्यू असाइन कर दी इस वैल्यू में, इस T1 नाम के टपल वैल्यूज़ में, ठीक। अगर मुझे ये पहला वैल्यूज़ एक्सेस करना है या दूसरा या तीसरा तो मैं गेट का यूज़ करूँगा। गेट लिखा, एंगुलर ब्रैकेट में पोजीशन लिखी और वो वेरिएबल का नाम, सिंपल। ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पोजीशन पर है और ये सेकंड पोजीशन पर है। तो अगर मुझे जीरोथ पोजीशन पर रखी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो गेट एंगुलर ब्रैकेट में 0 एंड पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम यानी T1। ठीक इसी तरह अगर सेकंड वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो गेट एंगुलर ब्रैकेट में 1 एंड T1। थर्ड वैल्यूज़ के लिए गेट एंगुलर ब्रैकेट में 2 एंड T1। दैट्स इट, सिंपल। अब इन दो फंक्शन का ही यूज़ करके आपको वो एक प्रोग्राम इमेजिन करवाता है। इन्हीं दो फंक्शन का यूज़ करके हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब इमेजिन करो एक प्रोग्राम जिसके अंदर आप यूज़र से एक स्टूडेंट्स डेटा लोगे। स्टूडेंट्स डेटा जैसे स्टूडेंट का नाम, उसके मार्क्स, उसका जेंडर और उसके पिता का नाम, फादर्स नेम, ठीक है। अब ये सारे डेटा यूज़र से लोगे और एक लिस्ट दिखाओगे कि ये सारी लिस्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी टॉप बच्चा जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो सबसे ऊपर होगा और जिसके सबसे कम होंगे वो नीचे होगा। इस अरेंजमेंट में सबको शो करना है और आपको ये बताना है कि किस बच्चे के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए, उनके फादर्स का नाम लिखना है और उनके उनका बेटा है या बेटी ये भी मेंशन करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है। टपल के यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे ये रहा वो प्रोग्राम जिसके अंदर मैंने यूज़र से इनपुट करवाया है n, जो मेंशन करेगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। फिर मैंने एक लूप लगाया है जिसके अंदर मैं फादर्स नेम यूज़ लूँगा, फिर स्टूडेंट्स का नेम लूँगा, फिर स्टूडेंट्स का नंबर और स्टूडेंट का जेंडर। फिर मैं मेक टपल का यूज़ करके यहाँ पर मैंने टपल का एरे बनाया है। तो टपल का नाम है P1 टपल एरे और P1i में असाइन मेक टपल स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम एंड जेंडर। तो मैं इन सब डेटा को इनपुट करवा करके मेक टपल फंक्शन का यूज़ कर मैं एक एक करके टपल एरे में इनपुट असाइन करवाता जाऊंगा।
और फिर मैं शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो शॉर्ट फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर चाहिए थी, तो मैंने रिवर्स कर दिया बाय यूजिंग ग्रेटर एंगुलर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस कीवर्ड की मदद से। और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए था, तो मैंने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लिख करके गेट वैल्यू एट 0 और स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट पे पहला इंट था और यहाँ पर मैंने एन लिया है, यानी स्टूडेंट मार्क्स। तो यहाँ पर गेट 0 P1 ऑफ I। तो गेट 0 पर हमने मार्क्स रखा था, इंटीजर वैल्यू, तो वो 0 को एक्सेस कर 0th पे रखी पोजीशन वैल्यू को मैंने 0 से एक्सेस किया, 1 पे, 2 और 3। ये था स्टूडेंट का नाम, ये था फादर्स नेम और ये था जेंडर। जेंडर M एंड F के लिए तो कैरेक्टर रखा था, फादर्स नेम के लिए मैंने स्ट्रिंग रखा था, स्टूडेंट्स नेम के लिए मैंने स्ट्रिंग रखा था और स्टूडेंट मार्क्स के लिए मैंने इंटीजर रखा था। 0th पोजीशन पे मार्क्स है, फर्स्ट पोजीशन पे स्टूडेंट्स नेम है, थर्ड पोजीशन पे स्टूडेंट्स के फादर्स नेम है और फोर्थ प्लेस पर स्टूडेंट का जेंडर है। तो मैंने लूप लगाकर सारी वैल्यूज़ ली और टपल नाम के एरे में सारी वैल्यू मेक पेयर की मदद से असाइन करता गया और शॉर्ट फंक्शन का यूज़ कर मैं सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर कीवर्ड की हेल्प से। शॉर्ट फंक्शन जो है वो एल्गोरिदम्स हेडर फाइल में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। कोई भी एसटीएल का अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपको हर फंक्शन के लिए, जैसे पेयर जो होता है वो यूटिलिटी हेडर फाइल में आता है, आपका टपल जो है वो टपल हेडर फाइल में है। तो आपको पेयर का यूज़ करना है तो आपको हैशटैग इंक्लूड पेयर यूटिलिटी लिखना पड़ेगा। अगर आपने टपल का यूज़ किया तो हैशटैग इंक्लूड आपको टपल यूज़ करना पड़ेगा। आगे चल करके आप स्टैक यूज़ करोगे, मैप यूज़ करोगे, तो ऐसे करते आपको हैशटैग मैप, हैशटैग स्टैक, आपको ये सब सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे। ये सब अगर आपको ये सब इंक्लूड नहीं करना है, हैशटैग इंक्लूड बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड C++.h का भी यूज़ कर सकते हो। बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड C++ की सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि आपको कई सारे हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं करना पड़ता, पर इसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि ये थोड़ा सा कंपाइलेशन टाइम बढ़ा देता है, क्योंकि अननेसेसरी फाइल्स को भी इंक्लूड कर लेता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, ये था टपल का सिंपल सा प्रोग्राम। यहाँ पर सारी लिस्ट जो है प्रिंट हो जाएगी। इसमें थोड़े से और मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, जैसे फर्स्ट प्लेस किसका आया है, सेकंड प्लेस किसका आया है, जिसका फर्स्ट प्लेस है उसका जेंडर क्या है, तो उसके फादर और डॉटर ऑफ, तो उसका फादर का नाम लिख सकते हो, या सन ऑफ फादर का नाम लिख सकते हो बाई चेकिंग दी फोर्थ कैरेक्टर कि वो M है या F। उसके अकॉर्डिंगली आप फादर्स का नाम डिसाइड कर दे कि वो उनका बेटा है या बेटी है, बिल्कुल कुछ इस तरह। इसमें मैंने एक छोटा सा और एडिशन कर दिया है, जिसमें मैंने जो फोर्थ प्लेस था उस पर जेंडर थे। अगर वो M है यानी मेल है तो फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे G1 यानी सेकंड पोजीशन पे था स्टूडेंट्स का नाम, तो स्टूडेंट नाम यानी फर्स्ट प्लेस नाम विथ 0th पोजीशन पे थे मार्क्स, तो मार्क्स सन ऑफ पिता का नाम, तो पिता का जो नाम था वो थर्ड प्लेस पे था, तो हमने 2 लिखा, 2 इंडेक्स। तो यहाँ से हमने फोर्थ प्लेस पर जेंडर चेक करके यहाँ पे हमने सन का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर मेल था। एल्स वो फीमेल होगी तो वो डॉटर ऑफ फादर्स का नाम जो थर्ड प्लेस पे था और स्टूडेंट का नाम जो सेकंड प्लेस पे था। सिंपल। तो फर्स्ट प्लेस स्टूडेंट का नेम विथ मार्क्स जो फर्स्ट प्लेस पर है, एंड डॉटर ऑफ फादर का नेम जो थर्ड प्लेस पे था। सिंपल। अब टपल के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे टपल साइज जो रिटर्न करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ टपल। जैसे इस एग्जांपल में मैंने एक टपल बनाया है कैर इंट एंड फ्लोट, तो इसकी साइज़ है 3 और मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ भी असाइन कर दी है 8, 10, 3.14। तो टपल साइज इक्वल्स टू टपल साइज एंगुलर ब्रैकेट्स में, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट लग सकता है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर टाइप और उस वेरिएबल का नाम टपल वेरिएबल का नाम यानी T1 और ब्रैकेट करने के बाद मेंबरशिप लेबल लगा करके वैल्यू। आपको पता है, अगर आपने क्लासेस पढ़ी होगी तो मेंबरशिप लेबल किसके साथ लगाता है आपको ज़रूर पता होगा।
टाई जो होता है वो यूज़ होता है टपल में रखी हुई वैल्यूज़ को अनपैक करने के लिए। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके टपल के अंदर जो वैल्यूज़ रखी है वो बाहर आ जाए, आप नहीं चाहते कि वो अंदर बंधी हुई हो, आप चाहते हो कि वो वैल्यूज़ फ्री हो जाए, तो आप टाई का यूज़ कर सकते हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप चाहते हो, मान के चलो अगर आप चाहते हो कि कुछ वैल्यूज़ टपल के अंदर रहें और कुछ वैल्यूज़ जो है वो फ्री हो जाए, तो आप वहाँ पे इग्नोर कीवर्ड का यूज़ करते हो। जैसे इस एग्जांपल में मान के चलो इस एग्जांपल में मैंने एक टपल बनाया है इंट कैर फ्लोट टाइप का, और उसमें मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं 8 ए एंड 3.14। ठीक, अगर मान के चलो मैं चाहता हूँ कि जो 3.14 है वो अलग हो जाए, वो फ्री हो जाए, और ये 8 और ए अभी भी टपल टपल के अंदर रहें, तो आप इन दोनों को इग्नोर करोगे और इसको जो है आप फ्लोट टाइप की वैल्यू में असाइन कर दोगे। तो उससे करने के लिए टाई फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे अगर आप चाहते हो कि सारी की सारी वैल्यूज़ फ्री हो जाए, अनपैक हो जाए, तो आपको सबसे पहले इंट टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कैर एंड फ्लोट, और उन सब जगहों पर जिन्हें जिन्हें आप फ्री करवाना चाहते हो उन सेम प्लेसेस पे वो सारे वेरिएबल्स को लिख करके उस टपल के वेरिएबल को आगे असाइन कर दोगे। जैसे मान के चलो आप चाहते हो जैसे 8 ए और 3.14 वो सेम सीक्वेंस में ही, जैसे इंटीजर की जगह पे इंटीजर आई, कैरेक्टर की जगह पे सी एंड फ्लोट की जगह पे एफ रख करके वो टपल की वेरिएबल को रख दोगे, तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आप जैसे आपके प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि ये दोनों जो वैल्यू है वो दोनों टपल में ही रहे पर 3.14 है वो फ्री हो जाए, तो आप इन दोनों को इग्नोर कर दोगे। तो आप उन प्लेसेस पर आप इग्नोर कीवर्ड लिख करके और जिसे आप चाहते हो कि वो फ्री हो जाए उसकी जगह पे वो वेरिएबल लिख दोगे। जैसे इस जगह में फ्लोट एफ था, सिंपल, और इज इक्वल्स टू T1, जिस वेरिएबल का टपल है यानी T1 वो यहाँ पर सेट कर दोगे। इसी तरह एक स्वैप फंक्शन होता है, मैंने इसमें बहुत आसान है। एक टपल है T1 जिसमें 20A और 3.14 वैल्यूज़ असाइन है, T2 जिसमें 10B और 6.28 वैल्यूज़ असाइन है। तो T1 डॉट स्वैप T2, तो T1 की जो वैल्यू है वो सारी T2 में आ जाएंगी और T2 वाली वैल्यू सारी T1 में आ जाएंगी। एक और फंक्शन होता है टपल कॉन्कैटिनेट। टपल कैट जो यूज टू कॉन्कैटिनेट टू टपल्स एंड रिटर्न ए न्यू टपल। टपल कैट जो है इट इज़ यूज टू कॉन्कैटिनेट यानी जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने एक टपल T1 बनाया है जिसमें 20A 3.14 है और टपल T2 बनाया है जिसमें 10B 6.28 है। तो अगर आप चाहते हो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो आपस में मिल जाए, जुड़ जाए, तो आप टपल कैट का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एक नया टपल बनाया है T3 ऑटो कीवर्ड की मदद से। ये ऑटो जो होता है वो वेरिएबल अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने आप को उस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली सेट कर लेता है। जैसे हमने यहाँ पे टपल कैट का यूज़ किया है तो ये अपने आप T3 जो है वो टपल नाम के डेटा टाइप में हो जाएगा, सिंपल। ठीक, तो टपल कैट T1 T2, तो ये दोनों वैल्यूज़ ही आपस में कॉन्कैटिनेट हो गए, मतलब 10 20 AB 3.14 और 6.28 ये सारी 6 वैल्यूज़ ये T3 में आ गई। तो अगर आपको इनको चेक करना है तो आप सिंपली गेट 0 T3, गेट 1 T3, गेट 2 T3, सिमिलरली करते करते आप गेट 5 T3 तक कर सकते हो। आप या फिर आप चेक भी कर सकते हो कि टपल की साइज़ कितनी है, यानी 6 है। तो आप टपल साइज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया टपल साइज़ फंक्शन का यूज़, अगर आपको चेक करना है कि टपल की साइज़ कितनी हो गई, T3 टपल की साइज़ कितनी हो गई, तो आप टपल साइज़ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे टपल साइज़ डिक्लेयर टाइप T3 एंड मेंबरशिप लेवल लगा करके एक वैल्यू लिखनी है, सिंपल। उसके बाद ये 6 प्रिंट कर देगा। थैंक्स।